खुश आमदेद कहते हैं आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब अली मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, पहले मैं टीवी वालों से बात कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, मुझे ये कहने में कोई सॉरी आर नहीं है कि अगर पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की एक फहरिस्त मुरतब की जाए नामवर लोगों की, और चाहे वो किसी भी एतबार से हो, चाहे वो ड्रामा राइटिंग के एतबार से हो या एक्टिंग के एतबार से हो, मज़ाहिया अदाकारी के एतबार से हो, होस्टिंग के एतबार से हो, शोहरत के एतबार से हो, किसी भी एतबार से अगर पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ ही चुनिंदा लोगों की, बहुत कम लोगों की, जिस इंडस्ट्री में माशाल्लाह हज़ारों लाखों लोग हैं, फहरिस्त मुरतब की जाए तो इस नाम के बगैर फहरिस्त मुकम्मल हो ही नहीं सकती। ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे साथ आज मौजूद है हमारी, आपकी, आप सबकी हर दिल अजीज बुशरा अंसारी साहिबा। बहुत सारी तालियां बुशरा आगे। और मजे की बात बताऊं, क्या आप ये कह रहे थे कि इनके बगैर ये वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो कह रही है आपका नाम क्या है? बच्चे है ना, जालिम बच्चे, बहुत ही प्यारे। नहीं सही जवाब, उसको बेचारी को क्या पता। मैं बेटे मैं खबरें पढ़ती हूँ टीवी पे, देखा नहीं आपने? प्यारे प्यारे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारे बन के आए हैं सब मजीद। और हमने भी बचपन में बच्चों के प्रोग्राम से अपना टीवी का आगाज किया था। ये कितने साल पुरानी बात है? 150-200 साल हो गए जब टेलीविजन नया नया आया था, पाकिस्तान टेलीविजन, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम की बहुत प्रोमिनेंट बच्ची हुआ करती थी। और सो तो एक टीवी और उस पे आप होस्ट। हाँ जी, और टेका होता होगा ऐसा कि परियां बनती थी और पता नहीं शहजादियां बनती थी और गाती भी थी और एक्ट भी करती थी। 20 रुपए मिलते थे, पूरे 20, मजाक नहीं है कोई। 20 रुपीज। अभी किस किस की जो पॉकेट मनी 20 रुपीज है? उस वक्त पूरी सैलरी होती थी 20 रुपीज। 500 तो वो भी खिलाल करने के लिए होगी। क्या तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या हो गया? क्या लो, ये सब 5 बच्चे कह चुके मुझे आपके साथ बैठना है, और तमाम उसमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार मतलब ये भी नहीं है। और अब जगह भी तो देखें कितनी है। और ये जो आपने तितली बिठाई हुई है क्यूट सी माँ, माशाल्लाह पटर पटर हो रही थी। अभी तो गप्पे हैं। जुनैद अंकल ने कितनी लंबी आपसे फरमाइश कर दी थी, वो इतना लंबा जुमला कोई बच्चे बोल सकते हैं? है ना, वो तो बहुत मुश्किल है ना, वो तो बहुत मुश्किल है। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। ये है बुशरा अंसारी आंटी, इनका नाम बुशरा अंसारी आंटी। क्या है? हाँ, ये तो बोल लेंगी, वो ये बोल लेंगी। और ज्यादातर तो ये मेरा वो नाम लेती है जो कि मेरा नहीं है। बच्चे जो है कहते साइमा चौधरी कई दफा कहते हैं। और एक मैं एनिमेशन की वॉइस ओवर करती थी, उसमें मैं डर्टी बनती थी जरासीमों की मलका। तो एक दिन एक बच्ची आके मेरे पास खड़ी होगी नहीं करके, मैंने कहा ये क्या बात है? तो मैं कह लगी, मैंने कहा आप क्या समझ रही हो, मैं कौन हूँ? उसको पता नहीं कैसे समझ आ गई कि मेरी आवाज है उसके पीछे ना। मैंने कहा कि तुम्हें डर्टी नजर आ रही हूँ, मैं तो इतने अच्छे कपड़े पहन के बैठी हूँ। तो बच्चों के अपने रेफरेंसेस होते हैं। किसने चुटकी भरी? और रोना आ गया भाई, चुटकी भरी वही बच्चे को ले जाओ भाई, इमरजेंसी। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। ये बच्चा किसका है, इसको ले जाओ। आपने मुझे मिस करा? कल आप नहीं आई थी, मैंने आपको नहीं, और ये भी नहीं कहते मिस करा, कहते हैं आपने मुझे मिस किया। मिस किया। वैसे मैं आपके लिए गिफ्ट आई थी, लेकिन अब मैं आपको नहीं देने वाली। ओए बच्चा, मैंने आपको इतना मिस किया। बुशरा आप आए पूछने की मुझसे तुम इतने उदास क्यों? मैंने कहा लाइबा आए ही नहीं तो मैं क्या करूं? इतना लंबा लेक्चर दिया था बटरिंग करने के ऊपर। अच्छा, बटरिंग के ऊपर आपने लेक्चर दिया था? और खुद ही क्या कर रहे हैं? बटरिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं गिफ्ट के लिए थोड़ी कर रहा हूँ बटरिंग, मैं तो ऐसे ही। मैं तो आपको वैसे भी दे दूंगी। दे दो यार। चलो भाई दे दो। मेरे लिए गिफ्ट आया है, मेरे लिए तालियां। नहीं ये लाइए, इसके लिए तालियां। लाइबा गिफ्ट मिला। अच्छा, तो ये बताएं कि आप में से कौन कौन बच्चा है जो नात पढ़ता है या हम पढ़ता है या कुछ गाना गाता है? आप अच्छा क्या नात पढ़ती हो? चलो भाई सुनाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। मैं अपनी उनके साथ ना जो वहाँ पर आएंगी तो उनके साथ। नहीं तो आपने पढ़नी तो अकेले, वो तो उनके साथ आप हैं, लेकिन इस वक्त नात तो आप अकेले पढ़ेंगी ना? आती है कि नहीं? अभी करते हैं। तो फिर पढ़ो भाई, नात पढ़ेंगी। नात सुनाए भाई, माशाल्लाह। शाबाश, खड़ी हो जाओ, सर पे दुपट्टा लो जल्दी से। चलो, मुन्ना सा प्यारा सा, अच्छी सी नात। आपको पता है मैंने सबसे पहले 6 साल की उम्र में स्टेज पे नात पढ़ी थी मैंने। पहली परफॉर्मेंस थी। हाँ, क्लास 2 में थी मैं। हैं, चलो शाबाश। आप 6 साल के? मैं अभी तक 9 की हूँ। चलो बिस्मिल्लाह, चले नात पढ़े। मोहम्मद
का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जागे दे दो। फरिश्तों के खातिर तुम्हारा सईद आ रहा है, फरिश्तों के खातिर सईद आ रहा है। सब मिलकर कह रहे हैं सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात है। और देखो वो जुनैद अंकल क्या लेकर आए हैं, अपनी नात पढ़ी है ना। आपकी नात। मेरी नात पर तो मुझे खुशी हुई, लेकिन ये जो ऐन निकाला है, अलग से निकाला है भाई, क्या बात है। ये इस प्यारी सी बच्ची के लिए भाई। अच्छा ये कैसे? हाँ बेटे आप पास ऑन ये 750 बच्चों से होता हुआ। वेरी गुड, ये गिफ्ट माशाल्लाह आप तक पहुंच गया। और किसको आती है नात? आपने क्या कहा, आपको आती है? चलो भाई खड़े हो जाओ जल्दी से और इधर आओ मेरे पास। आप स्टोरी सुनाएंगे भैया? स्टोरी में मुझे एक मजे का गाना आता है जिसमें 10 तक गिनती होती है भाई, मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी, वो मैं सुनाऊंगी। पहले आप जरा सुनाए, नात सुनाएंगे, बताइए। और इनका जरा सर पे दुपट्टा लेने का स्टाइल देखो, माई भागी माई भागी। वाह चलो हाँ, क्या नाम है? उधर मुंह करें कैमरे की तरफ, क्या नाम है? मोहम्मद अयान। अच्छा क्या सुनाएंगे? अयान तो बेटे आजकल बड़ा खतरनाक नाम है। चलो कोई बात नहीं। उस आदमी उनका क्या नाम है? उनका जुनैद जमशेद अंकल। अब जुनैद जमशेद अंकल का नाम इस वक्त सही है, अयान का बड़ा मुश्किल है। चलो भाई सुनाओ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। बिल्कुल नई नात सुनाई मैंने, आखिरी दफा पता नहीं कब सुनी थी। बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों ये खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, ये खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। सुभान अल्लाह। वो देखो भाई आप ये आया, ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए भी आ गया। माशाल्लाह। लो भाई अब तो बहुत मुश्किल। अब मुश्किल आंटी से सुनना है मैंने को। अगले सेगमेंट में आप लोगों को जो सुनूंगा। अच्छा भाई अब खत्म हो गया, ये जे रोड के तो खत्म हो गया सारे। अच्छा सुने भाई, 10 तक की गिनती में आपको ऐसे याद कराऊंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको याद हो गई है, ठीक है ना। और हमने साथ में क्लैप रखनी है, ठीक है। मगर पहले हम वसीम अंकल से कहेंगे क्योंकि वो रिदम में है। थैंक यू। मतलब इनके अंकल। अच्छा हाँ इनके भाई, हाँ सही है, छोटे से तो हैं आप अभी, सही है। इससे कोई 2-4 साल बड़ा होगा। अब देखो तो जरा बैठी कैसे माई भागी। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन। बुड्ढा गया गांव में कांटा चुभा पाँव में। बुड्ढा गया गांव में कांटा चुभा पाँव में। आधी रात में उसको आ गई नींद, लाए कैसे घी का टीन, टक टक टक। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन। 4 5 6 पूछो बबली से, 4 5 6 पूछो बबली से। मुन्नू से क्यों छीने थे कीनू खट्टे और मीठे। मुन्नू से क्यों छीने थे कीनू खट्टे और मीठे। जल्दी जल्दी खा गया सारे, निकाल के उसके बस्ते से टक टक टक। 4 5 6 पूछो मुन्नू से, 4 5 6 पूछो मुन्नू से। 7 8 9 हॉर्न बजे पाँव, 7 8 9 हॉर्न बजे पाँव। बाकी रह गए 10 गाना हो गया बस 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 बस। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन। देखा 10 तक। वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां भाई बुशरा अंसारी आंटी के लिए। हाँ जी। और ये जुनैद अंकल मुझे भी इनको जे रोड का गिफ्ट नंबर दे भाई। इतने अच्छा इन्होंने काउंटिंग बढ़ी है। हाँ ना मस्त।
अच्छा भाई, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। हाँ। आप लोगों के साथ एक और सेगमेंट भी होगा, वो रोजा कुशाई वाला। बुशरा आंटी भी हमारे साथ। आज की हमारी ये खास मेहमान है। ब्रेक लेना आती है? ब्रेक लेना आती है या वो बहुत मुश्किल हो जाता है? चलो ब्रेक लगाओ, करके लगाओ। कैसे? आता नहीं है। मैं जो बता रही हूँ ऐसे करो। कहते हैं हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इससे पहले मैं अनाउंसमेंट, वरना पैसे कट जाएंगे। अच्छा भाई। करशी जामे शीरी, अजवा, मीजान चाय, शान मसाला, डैन पैक, सूफी, रानी कोन मेहंदी, पॉपुलर और स्वीट हिल की जानिब से आप सब लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तालियां बजा दें सबके लिए। वेरी गुड। अब लोग ब्रेक इस तरह बुशरा आंटी के। चलो अब मैंने क्या किया, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। कैसे? ची करो, ची ची। चलो इतने पैसे में इतना ही बहुत है। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां भाई। रमजान में, और वो भी कुकिंग का सेगमेंट है तो अपना फेवरेट, लेकिन खा कुछ नहीं सकते, सिर्फ सूंघ सकते हैं। सकते हैं और क्या। बस सेगमेंट शुरू होने से पहले मैंने कहा जोंग के सार्फिन को सबको मैं मुबारकबाद भी दे दूं कि जोंग की जो नई कैंपेन है मेहरबान रमजान, इसमें जो आप 100 रुपए का कार्ड खरीदते हैं रिचार्ज के लिए, उसमें जोंग जो नफा कमाता है उसका 2.5% देता है वो मुस्तहिकीन को। तो जब ये आप 100 रुपए का रिचार्ज कार्ड खरीदते हैं तो ये उन मुस्तहिकीन के लिए ज़कात, खैरात, सदकात, ज़कात तो नहीं लेकिन सदकात, खैरात के माल में आप उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह आपको उसकी बहुत जज़ाए खैर दे। तो जितने 100 रुपए के रिचार्ज आप खरीदेंगे उतना ही आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर मेरी नात सुनने का शौक हो तो Y डालकर 9904 पर SMS करें, नात का नंबर लिखकर, और नाते भी सुने। जी वसीम, आज तो बुशरा भी साथ है। हाँ, इसलिए चांद लग एक गया। कहना चाहिए अताई शेफ भी आपके साथ अताई है। शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? फरा हमारे साथ होती है और बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं। मतलब मैं चूंकि 2 दिन से खा रहा हूँ इसलिए मैं गवाही दे सकता हूँ। मतलब रोजे के बाद। वैसे तो वसीम इनका इंट्रोडक्शन पता है कैसे कराते हैं? शुरू में मैं वैसे बताता हूँ, ये फराहम बहुत अच्छा पकाती हैं। अच्छा, और फिर सर भी पकाते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से समझ लेता है बस। लेकिन ऐसा नहीं है, इतने मजे का खाना अभी तक हमने किसी के हाथ का नहीं खाया जितना फरा के हाथ का। वैसे ये जुनैद भाई की राय है। वैसे मैं जब कुकिंग शो कर रही थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपको सचमुच खाना पकाना आता है। मैंने कहा मुझे सचमुच आता है और खाना पकाया हुआ है मैंने 15-16 साल बहुत बनाया खाना। अभी बनाती हैं? नहीं, अब नहीं बनाती। अब बच्चे अपने घर चले गए, मेरे से मुझे और काम करने होते हैं, लिखने। हाँ, सही है। तो मैंने कहा कि कुछ कभी कभी रेसिपी बोला करें ना, ये उम्र पता चल जाती है। मैं भी नहीं होता हूँ। नहीं, मैं बचपन में शादी हुई थी ना। सबको पता है, इनके सामने बड़ी हुई हूँ ना, अब तक बड़ी हुई जा रही हूँ, बढ़ने की उम्र है। तो वो एक आध दफा ऐसा भी हुआ कि लोगों की भी रेसिपीज आती थी और जाहिर है कि सब अपनी नहीं होती थी। तो एक आध रेसिपी ऐसी थी जो मैंने वो तजुर्बा खुद भी पहली दफा किया। अच्छा। और मैंने वो पता नहीं क्या क्या था उसमें मिलाया, तो मलंगा, तो पता नहीं क्या क्या, तो रूह अफ़ज़ा, तो ये तो वो, जो भी इसमें लिखा था मैंने कर दिया। और मैंने कहा वाह वाह, इतने मजे का बनाई हूँ। अगले दिन मैंने कहा सॉरी, वो बड़ा बकवास था, मुझे माफ कीजिए। वो किसी ने तरकीब भेजी थी, मैंने पहले दफा आपके सामने बनाया था, किसी काम का नहीं था, आप लोग न बनाइए। तो ऐसा सच भी कभी कभी बोलना चाहिए। जी, आपके तो ऐसा कभी हुआ कि आपने कुछ बनाया हो और उसके बाद बस आपको अंदाज? हाँ, बहुत दफा ऐसा होता है। हम इंसान है, हो जाती है। लाइव प्रोग्राम में भी हुआ कभी ऐसा? लाइव प्रोग्राम में ऐसी गलती तो नहीं हुई, लेकिन ये होता है खीर का जो चमचा वो कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई का चमचा था वो खीर में डाल दिया, ये हो चुका था। तो ये मिस्टेक हो जाती है क्योंकि भूल जाते हैं, 2 चीजें बनानी होती हैं, तो इस वजह से। नहीं, आप आज भी क्या तो आपको तो पता होना चाहिए कि मैं तो नहीं बनाती खाना, आप दोनों बनाते हैं, आप दोनों का नंबर है। और आज नहीं, और बनाने का भी एक वो है, किसी को कुछ बनाना भी होता है कभी कभी। तो जुनैद भाई आप आ जाए, आपकी बारी है आज। चलो जी, मैं आ गया। हमारी बारी होती है, एक दिन वसीम बनाते हैं, एक दिन जुनैद भाई बनाते हैं। और माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि बस मुझे तो अपनी नौकरी की फिक्र होने लगी है जब क्या होगा। अगले साल से हमने जे से कहा हमें ही दे दो। हाँ भाई, ये सही है ना, और क्या। और करना क्या होता है, मसाले डाले और तेल डाला और क्या नहीं खामा। अच्छा, मुश्किल लिया है क्या कह रही है? बस तेल डालो, मसाले डालो। 1 मिनट,
वो आप ये जो कह देती है ना कि आप इतना अच्छा खाना बना रहे थे, तो वो मुझे मेरी बेगम का भी SMS हो गया, आपको मुबारक हो, आप सुने आप खाना बड़ा अच्छा पका रहे हैं आजकल। मैंने कहा हरगिज नहीं, ये अफवाह है, ये अफवाह है। तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर पे आए तो आप किचन इनके हवाले कर दीजिएगा, आराम कीजिएगा आप कुछ दिनों के लिए। आराम हो गया ना, ट्रेनिंग करते हैं जरा। बिल्कुल, मैं ट्रेन कर रही हूँ, मुझे भेजा ही इसीलिए। क्या बना रही है? बिरयानी बना रहे हैं। ये ऑयल आजकल अब किसका है? मीज़ान का ऑयल है? मुझे बिल्कुल मीज़ान का है, तभी इतनी अच्छी खुशबू, इतने लाइट से खाने मुझे होते हैं बिरयानी हमारे। मुश्किल लगती है, सॉरी टू से। मुझे लगता है कि सालन में चावल डाल के दम दे दिया बस। नहीं, बिरयानी के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आज हम बिरयानी वो वाली बनाएंगे जो बहुत आसान होती है। मैं ज़्यादातर वो खाने बनाती हूँ जो बहुत ही आसान हो और सारा सामान आपके घर में अवेलेबल हो, तो वो ज्यादातर मैं खाने और बनाती दो हूँ। बातें और भी बताया, जो बहुत ही सस्ते भी हों। और यकीन माने आज 24वां रोजा है, हर चीज उन्होंने बची हुई चीज से बनाने सिखाई कि बचे हुए चावल से ये बना सकते हैं। नहीं तो बची हुई ये अच्छी चीजों का बात है ना। 7 दिन का सालन बना हुआ तो बिरयानी बेहतरीन बन जाती है। और एक आ गई ना, मेरी बहन आ गई। बस सही है। ये सही है। बनाए भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा, क्या करते ऑयल, हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हम शामिल करेंगे। बिरयानी का सबसे वैसे पहले अगर कोरमा बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम इसी को दाएं हाथ से डालो तो ओ हाँ, सॉरी, चलो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। इंशाल्लाह मैं जरूर इस पे अमल करूंगी। थैंक और कंट्रोल रूम वालों, ये बहुत बिरयानी अच्छी मेरी आपको पसंदीदा पता डिश है, है। इसलिए ये सॉरी। बहुत ये अच्छी आज भी बात मैं मानती है। और अभी वुजू की हालत में हो ना, बिल्कुल माशाल्लाह। देख लिया आपने? तीसरा दिन है आज। कितना कितना फुल, ये पूरा एक डाल चॉप दूं? किया हुआ प्याज है, आप पूरा डाल कल दें। से आज मैं खाऊंगा। चॉप किया हुआ बिरयानी प्याज कल है से। हमारे पास, अच्छा जी। और ये लहसुन अदरक है। और वही जो नॉर्मल हम लोग मसाला जी। बिरयानी का भूनते हैं, लेकिन इसमें होता है कि ज्यादा बिरयानी में बहुत सारे मसाले होते हैं, जब भी उसका टेस्ट ज्यादा आता है। अच्छा, बहुत से लोगों को बिरयानी बड़ी उलझन सी होती है, जब खाते हैं तो ये निकाला, लौंग निकाला, वो दालचीनी निकाला, ये निकाला, लेकिन इसी का भी जो टेस्ट और फ्लेवर जो होता है खानों में, इसी चीज का ही तो होता है। अच्छा, मेरे ख्याल है बिरयानियों की भी बहुत सी किस्में हैं, जैसे सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, exactly, बॉम्बे हाँ। बिरयानी है, ये मसाले non-stick वाली है, है, हम कच्ची, ये use क्या कहते हैं, करेंगे। कच्चे गोश्त की ये use बिरयानी करेंगे। है। हाँ। एक जाफरानी बिरयानी मैंने कहीं खाई थी, वो तो बहुत अच्छी मजे की बिरयानी थी। होती है, बहुत लाइट मसालों की भी होती है, बहुत ज्यादा मसालों मुझे की बड़ी भी होती पसंद आई है। थी, सच्ची अच्छा, बात ये है मेरे पास बादियान का फूल। एक दिन हमने सवाल किया था कौन सा फूल है जो गरम मसाले में होता है, वो ये फूल है बादिया का। खताई, जी, है ना? जी अरे बिल्कुल। यार, तो ये सवाल किया था, तो इन हाँ, लोगों ये को बात तो है। माशाल्लाह से फुल इतने cooking एक्सपर्ट है कि इनको सारे मसालों के नाम पता है। cooking माहौल में आ गए हैं, अब ये जैसे cooking हो रही है। ओए, 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 सूफी साहब को जोश आ गया। अच्छा, गरम मसाला, सारे गरम मसाले, इसके अंदर जायफल, जावित्री और लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बावर्ची तो नहीं लग रहा? हाँ, अच्छा है ना, बावर्ची होना वैसे चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं अगर लगूं भी तो। हाँ, अब आपने सब गम भुला दिए हैं। सब गम भुला दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूंगी, आप इसमें ठीक है जी, मुंह बचाओ। तकरीबन दूर से, हाँ भाई, आधा केजी नहीं गिरेगा, आधा केजी हमारे पास चिकन है, हड्डी वाला। बिरयानी बनाएंगे तो हड्डी वाला चिकन हड्डी वाला, बनाएंगे। हड्डी वाला। और ये मैं कोशिश करूंगी कि ये देगी बिरयानी हो और उसका टेस्ट भी ऐसा ही होगा देगी बिरयानी का, क्योंकि इसमें मसाले थोड़े से चेंज है। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर की प्यूरी भी डाली हुई है और टमाटर चॉप करके भी डाले हुए हैं। अच्छा। दोनों डाले हुए हैं। प्यूरी फौरन से प्यूरी क्या होती है? पीस लिया है टमाटर को, मैंने पेस्ट है, पीस लिया है टमाटर को, पेस्ट बना लिया है। आसान लफ्जों में बताएं ताकि सब समझे। नहीं, मैं बहुत टमाटर आसान को लफ्जों में पीस बताती कर हूँ, उसका मेरे ख्याल से। एक छोटी पिसा सी- पिसा हुआ टमाटर बता भी देती हाँ, हूँ वैसे। हाँ। पिसा हुआ टमाटर। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, आपने वो बताई थी, मिस्री बताई थी, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको ये क्या कहते हैं, तो हर किसी की समझ में भी तो नहीं आता। अच्छा, ये जो चॉप किए हुए टमाटर, ये इस वजह से डाले हुए हैं कि वो आपके छोटे छोटे से जो बाइट थे वो मुंह में आएंगे, तो अच्छे लगेंगे, वो गलेंगे नहीं। एक ठीक है? छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये पता नहीं बुशरा आपने भी खाई होगी, वसीम आपने भी खाई होगी, वो काबली बिरयानी के अंदर थोड़ी सी गाजर डालते हैं और बिल्कुल किशमिश। डालते हैं। वो मेवा होता है वो हम बना चुके हैं, मैंने बना चुके जी, हैं? आप जब नहीं थे हम चलो बना जी, चुके आप बना हैं। चुके हैं, वसीम, चलो। आप बोले तो आप चुप करो, भाई, मैं ये नहीं कह सकती कि नमक जहाँ को हैं आप। मैं ये सब कह नहीं सकती कि जहाँ नमक मेरी बहुत नमक इनका को है। नमक खाया है। थोड़ी सी भी तारीफ आ रही होती है ना, वहीं चुप हो जाते हैं। वो मैंने खाया नहीं था ना भाई, मैं से उसकी गवाही दूंगा जो खुद खाया। बनाया तो था। अच्छा, वो कंट्रोल रूम के लोगों ने खाया था। तो आप मैं बोल से तो उसी के सकते बारे में हैं, कमेंट हाँ करूंगा, जी। मैंने खाया। फराह ने बनाया अच्छा, था, मजे की मैं बात गवाही है, देता मैं हूँ। रिकॉर्डेड शो करती थी ना अच्छा, कुकिंग का, तो मैं 2-3 इकट्ठे करती। अभी जो कुछ मैंने ये है बनाया वो गार्निश हुआ है, पिसा हुआ मैंने चेंज गरम करने के मसाला लिए आप इसके अंदर उसके डालिए। ऊपर मसाले छिड़क के वापस आने तो वो चट। सॉरी, पर यहाँ भी जीरा है। पिसा हुआ, यहाँ भी है। सफेद जीरा पिसा हुआ। यहाँ भी गायब हो जाते हैं, 1 फिर इफ्तार के बाद टीस्पून खा लेते हैं। अच्छा, ये लाल मिर्चों का पाउडर है। अरे यार, ये कम से कम ना डालें। लाल मिर्ची, हाँ बिल्कुल, आप कम से कम। 1 टीस्पून तो कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। जी जी, बहुत कम होगा ये। हाफ ना कर दूं? और कर दें, चले, आपकी मर्जी है। मिर्ची तेज अच्छी लगती है बिल्कुल आपको? कम मसालों वाली होगी ये तो, फिर बहुत अच्छा। ही मतलब इस स्पाइसी वैसे पता है इन मसालों की मिर्चें अच्छा। हल्की हैं, अच्छा, मतलब ज्यादातर मुझे लगता है ये भी आप मसालों हाफ में टी कम स्पून डालिए। पिसा हुआ कम रखते हैं। धनिया,
पिसा हुआ धनिया, धनिया का बड़ा मजा आता है वैसे। धनिया ज्यादा नहीं डालते, पिसा हुआ धनिया या फिर ग्रीन धनिया। हल्दी ये हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, इसमें आप परेशान नहीं होंगे। ये हल्दी है जी, हल्दी है। हाँ। चलो जी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एक ये खानी तो मैंने है ना जुनैद भाई, तो मसाला थोड़ा सा मैं ज्यादा खाता हूँ डाल दे यार। नहीं, मैं आपके लिए इंतजाम किया हुआ ना, मैं मेरे घर का बना हुआ मसाला। अच्छा, ये जो मसाला है बिरयानी का, मैं अपने घर में बनाती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है मसाला। वैसे बाजार में पैकेट भी मिलता है, आप ले सकते हैं, लेकिन घर में बनाए तो आपको ज्यादा अच्छा होता है। इसमें आलू बुखारे मसाला है। क्या बात, ये घर का मसाला है। इसमें आप 2 टीस्पून आप डाल दें। अच्छा, ठीक है, 2 टीस्पून डाल दें, क्योंकि इसके अंदर हल्दी भी शामिल है, धनिया भी है, कुटावा धनिया भी है, कुटावा गरम मसाला भी है, और इसके अंदर इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारी। और कुछ हो ना हो, ये खाना पकता कैसे, ये प्रोसेस तो आ गया मुझे। ये आ गया है। हाँ, ये आ गया मुझे। चले, मैं कुछ तो काम आपकी आई, लेकिन फिर आपकी बेगम को असिस्टेंट बन के खड़ा होना पड़ेगा पास, क्योंकि आप असिस्टेंट के साथ मजे मजे से पका रहे हैं अकेले। अब वसीम तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि अम्मी सारा किचन मेरे हवाले ना कर दे, कि दिन भर तो फ्री होते, चलो किचन में ही आ जाओ। एक सेकंड। अच्छा, ये जायफल, जावित्री, ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर आलू बुखारे। और एक आपने देखा होगा बिरयानी में दही शामिल किया जाता है, तो मैं अच्छा ठीक है, दही तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है जी। और एक और चीज जो बहुत कम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं, ये है इमली का पानी। सही है, इमली का पानी। ठीक है, 2 टेबल स्पून ये देगी बिरयानी में डाला जाता है। देगी बिरयानी में दही नहीं इस्तेमाल होता, इमली का पानी और सिरका शामिल किया जाता है। सही है, तो ये हमने 2 टेबल स्पून भर के यार, इसकी बिरयानी की शक्ल तो दिखाओ जरा। शक्ल अच्छी है, कोरमा बन रहा है बिरयानी का। और नमक हमने नहीं ऐड किया था, 1 टीस्पून। शक्ल अच्छी है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, नहीं पता। और ये हरी मिर्ची नहीं शामिल की गई थी, तो हरी मिर्ची तकरीबन 5 आइटम है। अब ये मसाला है, ये हम इसको भून लेंगे, फिर इसकी तह बतह लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि बिरयानी की जो लास्ट शक्ल है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी नहीं, बिल्कुल ये भुनेगा। भूनने के बाद फिर जब मैं कर लूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये आपने बनाया, ये मैंने बनाया। भाईजान आके आपने ही तह लगानी है। गवाह रहना सारे भाई, थैंक यू। चले, इन्हीं तालियों में मैं वक्फे पे जाता हूँ। जब बिरयानी अपनी हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी तो फिर आपको दिखाएंगे कि जुनैद साहब ने आज क्या कारनामा अंजाम दिया है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उलमाए किराम का ये सेगमेंट और वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा मैं, क्योंकि सवालात हैं इस नौयत के कि इन पे हल्की सी तफसील भी चाहिए होगी। तो नकवी साहब, आपसे शुरू करूँ मैं, अगर इजाज़त हो तो ये पहला सवाल ये है कि माल खर्च करने के हवाले से हकदारों की तरतीब क्या है, नेज़ मांगने वाले भिखारियों का इसमें कितना हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल खर्च करने के हवाले से इन्फाक, सदक़ात, खैरात, ज़कात, खुम्स, इसकी अदायगी में अल अक़रब वल औला, जो करीब तरीन अफराद हैं, यानी आपके पड़ोस में हैं, आपके शहर में हैं, आपके मुल्क में हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जहाँ गुर्बत और मसाइल और मुश्किलात बहुत ही वाज़ेह और रोशन है, इनका ख्याल करना होगा। फ़ुक़रा व मसाकीन की तरतीब है, और फ़ुक़रा व मसाकीन के अंदर भी जिनके यहाँ अलनी गुनाह और अलनी मासियत नहीं है उसको तरजीह देनी है और उसको औलवियत देनी है। अक़रबा और अरहाम के अंदर जो रिश्तेदार हैं उनको तरजीह देनी है। अलबत्ता ये बात जहन में रहे, जो पिछले दिन भी एक सवाल के जवाब में मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि वो अफराद जिनकी नस्ल से हम हैं या वो अफराद जो हमारी नस्ल से हैं, उन पर क्योंकि नानो नफ़क़ा और उनकी शरई ज़िम्मेदारियाँ हम पर बनती हैं, हमें उन लोगों के ऊपर सदक़ात और खैरात और ज़कात और खुम्स की अदायगी उन्हें मसारिफ में से उन्हें करार नहीं देना है, बल्कि वो अफराद जिनकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं बनती है, हम वाजिब अमवाल में से उनको देंगे। और ये जहन में रहे कि एक बहुत बड़ा तबका है जो सफ़ेद पोश है, जो मांगता नहीं है, जो नज़र नहीं आता, जिन्हें ढूंढना पड़ता है। और अंबिया किराम, आइम्मा अहले बैत, असहाब पैगम्बर की रविश यही रही है कि उन्होंने गुरबा को और मसाकीन को तलाश किया है और उनके घर तक इमदाद पहुँचाई है। अपने दरवाजे पर लाइन लगवाना और उनके लिए कोई तय करना कि इतने बजे आ जाओ तो दे देंगे और फिर दूसरे दिन फिर उनको दोबारा बुलाना, ये वाली रविशें
खुदा पसंद रविशें नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। हजरत ये भी एक सवाल आया कि मैं ये सवाल करके फिर वसीम आप तक आने लगा हूं इस सवाल के बाद, जहेज की मिकदार के बारे में शरीयत क्या कहती है, कोई है इसमें मिकदार के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन जानिब शरअ इसकी कोई मिकदार मुकर्रर नहीं है, लेकिन जो रसूमात मुआशरे में राइज हो जाएं और उनमें कोई खिलाफ शरअ अम्र ना हो तो शरीयत उसको ये नहीं कहती कि आप ना करें, बाहम रजामंदी से, जबकि उसमें जुल्म ना हो, जबर ना हो, उसमें तानो तशनी ना हो किसी लिहाज से, तो इस किस्म की रसूमात को कायम करना सही है। तो जहेज़ बिल्कुल एक बाप अपनी बेटी को जो देना चाहे वो ठीक है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ मुतालबा होता है कि अच्छे खासे मालदार लोग हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, हमें तो स्कूटर भी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, और बाद ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कि जिनके अंदर लाजमी तौर पे जहेज़ की एक मखसूस मिकदार देनी होती है, जिसमें बाप बेचारा उसकी या तो कमर टेढ़ी हो जाती है, वो शादी नहीं कर पाता, या करता है तो मकरूज़ होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा अगर किसी की 3-4 बच्चियाँ हैं तो वो बाप तो बेचारा गया। इस किस्म की लानती रसूमात के जिसमें जुल्म सितम हो, जिसमें एक तरफ नफ़ा और दूसरी तरफ बेचारा वो तबाह बर्बाद हो जाए, रियासती एतबार से इनकी रोकथाम करनी चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो इसका कानून है कि अगर कोई बाकायदा शिकायत कर दे तो दूल्हा को उठा के ले जाते हैं और ठीक ठाक उस पर सजाएं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे कानून तो है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद होना चाहिए कि अगर कोई बेजा मुतालबा करे तो उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। अच्छा, कानून हमारे मुल्क में भी है इसका? मतलब इसका तो है ना कि जबर आप करेंगे, जुल्म करेंगे तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है शरीय लिहाज। मौलाना इमरान बशीर साहब, तो जैसे मुफ्ती साहब हजरत फरमा रहे हैं, यानी फिर इसका मतलब है कि एक आदमी के लिए बेटी होना तो उसके लिए, यानी बेटी हो, उसके घर पैदा हो तो वो तो फिर इसका मतलब वो टेंशन खाना शुरू कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, बेटी तो इतनी बड़ी रहमत है, काश हमारे मर्द और औरतों को सबको ये समझ में आ जाए कि एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने इस्लाम से पहले कोई नेक अमल किया, क्या उस पर भी मुझे अजर मिलेगा? तो आप मुस्कुराए। तो मैं, क्या तूने ऐसा अमल किया? तो या रसूलल्लाह, एक दफ़ा मेरा ऊँट चोरी हो गया, तलाश में निकला, तो तलाश करते करते चोर के घर तक पहुँच गया, तो वहाँ मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे, बेटी पैदा हुई थी तो खाविंद ये कह रहा था इसको ज़िंदा दफन करना है, और माँ कह रही थी माँ की ममता कहाँ इस बात की इजाज़त देती है। तो झगड़ा करते करते आखिर शोहर ने पकड़ा और बाहर लेके भागा। बाहर पहुंचा तो या रसूलल्लाह, मैं बाहर खड़ा था, मुझे देख के बेटी भूल गया, उसको अपनी पड़ गई क्योंकि वो चोर था। तो मैंने उसको कहा, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ पर एक शर्त पर कि ये बेटी जो तू जिंदा दफन करने जा रहा है ये मेरे हवाले कर दे। तो या रसूलल्लाह, उसने बजाय हवाले करने के मुझे से और मुतालबे शुरू कर दिए कि एक और ऊँट दो, ये भी दो, और एक और दो, फिर मैं देता हूँ। तो या रसूलल्लाह, मुझे गुस्सा तो बहुत आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैंने उसके हवाले कर दी, क्या उसमें भी मुझे अजर मिलेगा? मैंने उसको पाला पोसा और उसकी शादी की ऐसे अपनी बच्चों की बंदा करता है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, मुबारक हो, ये उसी का तो सिला है कि तो आज सहाबी रसूल। अल्लाहु अकबर। तो बेटियां बहुत बड़ी रहमत है। फरमाया 500 रहमत का फरिश्ता नाजिल होता है जहाँ पहली बेटी आती है, लेकिन हमारे माहौल और मुआशरे ने इसको जहमत बना दिया है। और ऐसे भी बदनसीब हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप बेटी पैदा हुई तो तुझे तलाक हो जाएगी। हाँ, ये तो कई किस्से मैं और वसीम पढ़ चुके हैं अपने मदावा के सेगमेंट में। जी हाँ जी वसीम, आपके पास कुछ सवाल आता है? जी हाँ, बस वक्त कम है तो बस हम क्विकली जो एक दो ले सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बादशाह जी, मेरा सवाल ये है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाते हैं कि, और फिर उसके बाद हम कब्र में भी उठते हैं, तो ये बरज़ख के बारे में मालूमात करनी। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब। बरज़ख कुरान मजीद में इसका जिक्र है, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। बरज़ख से मुराद एक क़यामत और मरने के दरमियान का दौरानिया है। इंसान की मौत के बाद जब क़यामत में उठाया जाएगा तो जो दौरानिया है, दरमियाना दौरानिया है, वो बरज़ख है। और बरज़ख का मफ़हूम लुग़वी तौर पर भी यही है। और इन अय्याम में जब हम अपने मरहूम को कब्र के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह से रहमत, अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआओं का सिलसिला हमारे हवाले हो जाता है और उसकी बख्शिश अल्लाह से तलब की जाए। वो अमाल जो नेक छोड़ कर गया है, वो उसकी नेकियां, वो उसकी इबादत, वो उसके अमाल, वो उसके काम आते हैं वहाँ। और वो बरज़ख की मंजिलों से गुजर रहेगा, बरज़ख की मंजिलों में यहाँ तक कि क़यामत होगी और फिर सबको अल्लाह इन कब्रों से उठाएगा और सब अपनी अपनी कब्रों से महशूर किए जाएंगे। ये कैफियत है। जी ठीक जी वसीम जी, मैं नीचे सॉरी तुम दो सवाल एक साथ ले लें ताकि जवाब आ जाए। पहले आप कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी,
सर मैंने देखा था कि एक रेगिस्तान में हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है। ख्वाब देखा आपने? जी। तो अच्छा सुनो मेरी बहन, यहाँ तो ख्वाब तो कोई भी वो नहीं है ऐसा निजाम, कोई और सवाल फिक़ी और इल्मी सवाल अगर हो जाए तो बेहतर है। जी जी मेरी बहन, ये बाद में मेरे और वसीम से पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में हम मेहंदी और तेल लगा सकते हैं, क्योंकि मेहंदी तो सुन्नत रसूल है, तो इसके बारे में कुछ मुझे बताइए, रोशनी डालिए। यहाँ इससे रोज़े के फसाद का तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करना कि देखने वालों को ये बदगुमानी पैदा हो कि शायद इसने रोज़ा नहीं रखा, वो अमल इख्तियार करना मुनासिब नहीं होता। तो तेल लगाने की दो जहतें होंगी, एक ये कि एक शख्स आदी है बहुत ज़्यादा तेल लगाने का, अब ना लगाए तो सर में खुश्की हो जाएगी, खुजली तकलीफ है, उसके लिए सही है। एक है जिहद जीनत की, ठीक, अगर आप अपने आप को बहुत संवार के रख के बाहर आए ना तो कोई देखने लगेगा शायद रोज़ा रखा नहीं है, वरना चेहरे पे नकाहत के आसार होते। और इस वजह से फिर फुकाहा ने मना फरमाया है कि इस तरह की जीनत इख्तियार करने को। लेकिन ख़वातीन चूँकि अक्सर घर में रहती हैं तो बहनों के लिए तो इस्तिस्ना होगा, मर्द को थोड़ी सी इसमें एहतियात करनी चाहिए। बाकी मेहंदी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़वातीन लगा सकते हैं। जी आपको, अच्छा मैं कहा इमरान भाई ये मुझे बताओ, ये जो मेरे सामीन ये जो फ़िक़ही सवाल करते हैं, इस पर भी इनको कोई अजर है कि नहीं है? माशाअल्लाह जी, अजर क्या, हदीस पाक में आता है कि तलबुल इल्मी साअतन, एक घड़ी चंद मिनट, सुन लो भाई सारे, चंद मिनट इस पे लगा देना कि जिसमें आदमी कुछ सीखे, खैरुम मिन क़ियामी लैला, सारी रात की इबादत से बेहतर है। लो जी। और एक और हदीस छोटी सी सुन लीजिए, तो मैं 3 किस्म के लोग जन्नत में नबियों के साथ बगैर हिसाब किताब जी रहेंगे, जो दीन के पूछने वाला, दीन की तलब वाला, फरमा बरदार बीवी और फरमा बरदार औलाद, यदखुलून अल जन्नत मअल अंबिया बिगैर हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होती है।